बैरिस्टर साहब, आज तो अखीर हो गई और वो ये है कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा जनाब कि जब तक हम जो आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान वापस नहीं लेते, असल चीज़ें जो हैं वो तब तक ठीक नहीं हो सकती। भारत जल रहा है, ये गद्दा पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहते हैं। हम एक बड़ी कौम नहीं बन सकते कि इमरान खान से बड़ा डाकू इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। मैं आपसे पैसे मांगने आया हूँ, मैं मजबूर हूँ, पैसे वापस कर दूंगा। और मांगने हैं तो आपको पता है, मांगने के हम मास्टर हैं, वो हर जुबान में हम मांग लेते हैं। और हम बैगर्स हैं और हमारा कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मर्तबा फिर मुसलमान फौजें मगरिब से आएंगी और दिल्ली पर काबिज होंगी। बैठे हैं, कब से वेट कर रहे हैं। फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा भाई। कैसी कैसी बात रखो कि अफगानिस्तान के मैच में विराट कोहली की इनिंग्स में कैच कितने छूट गए थे। जो काम है करने वाला वो मत करना। अब काम विराट कोहली के कैच कितने छूट गए थे। विराट कोहली ने डंडा दे दिया सारों को, दिखाया उसने कि मैं हूं क्रिकेट का असल बाप। पता लगा बाप क्या होता है क्रिकेट में, और खेलते हैं क्रिकेट। उतरा एक दफा एयरपोर्ट पे, तो औरत ने कहा ऑटोग्राफ चाहिए, तो उसने अपना बटुआ खोला ऑटोग्राफ बुक के लिए, तो उसने ऐसे करके देख रही थी बीच में, तो कोई 1000 रुपए का नोट ऐसे उसने पकड़ा देखने के लिए। मुझे इतनी प्रैक्टिस हुई थी, मैंने एकदम 1000 रुपया पकड़ लिया उसने। बाद में बड़ी शर्म आई मुझे। ये हैं जी इस मुल्क के हुक्मरान, ये हैं फैसला साज, ये हैं इस मुल्क की तकदीर के मालिक। इस तरह की हरकतें पाकिस्तानियों का इमेज भी बहुत ख़राब करती हैं और उनको ये अंदाज़ा भी हो जाता है कि इनको इंटरनेशनल बिजनेस को पता वता नहीं है, इन्वेस्टमेंट ये ऐसे ही मांगने आ गए। और मांगने हैं तो आपको पता है, मांगने के हम मास्टर हैं, वो हर जुबान में हम मांग लेते हैं। आप हमें बगैर जुबान ना भी बताएं तो भी हम मांग के दिखाएंगे आपको। आप पैसे भी मांगते हो, आप सारा कुछ करते हो, फ्रॉडियत तरीन हो, और हिस्ट्री है 75 साल की इन्हीं कारनामों की। जब हम देखते हैं हमारे लीडर भी मांग रहे हैं, हमारा फॉरेन मिनिस्टर भी मांग रहा है, हमारा वजीर आजम भी मांग रहा है, हमारा सदर भी मांग रहे हैं, आर्मी चीफ भी कॉलिंग कर रहे हैं, तो अवाम का क्या मोरल रह जाता है? कभी हरे पासपोर्ट की कभी इज्जत नहीं होगी। 22 करोड़ लोग ऐसे दुनिया भर देखेगी जैसे हम बेकारी हैं। इसलिए हम एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की कौम बन चुके हैं जो दुनिया की समझ में नहीं आते। हम मीडिया के जरिए जाहिर करते हैं कि हम बड़े हॉस्पिटेबल हैं और हम मुफ्त खाने खिलाते हैं। एक टाइम पे शुगर में ये बात की जाती थी कि इंडियंस वो कौम है जिनको अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया कि ताकि हम उन पे हंस सकें, वो इस तरह के लोग थे। और आज आप देखें, रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि आज वो हम पे हंस रहे हैं। देखें जी, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, वो बिल्कुल ऐसी है। लोगों को ये बातें बुरी लगती हैं, लेकिन हकीकत है। मैं चुप कर जाऊंगा, ये चुप कर जाएंगे, तो हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। बिल्कुल जी, वो यही बात करते हैं, वो कहते हैं कि यार ये लोग हमसे बातें करते हैं, हमारा 1 रुपया जो है ना वो इनका 2 रुपए हैं या 3 रुपए हैं। सो नाउ योर कंपैरिजन इज टुवर्ड्स अफगानिस्तान। आपको भारत जो है वो तकरीबन 100 साल का गैप दे गया। पहले मैं 50 साल समझता था। अब जब वो स्पेस में अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं, जब अपना शिप कैरियर खुद उन्होंने बना के किया है, अब वो लोगों को कर्जे भी देते हैं, लोगों को एड भी देते हैं। आप मांगने जाते हैं, वो देने जाते हैं। क्या हम मुसलसल कर्जों के नीचे हैं? कर्जा लेते हैं, कर्जा उतारते हैं, सूद फिर हमारे ऊपर, कर्जा लिया कर्जा उतारा। यानी इस जिल्लत से बेहतर है कि आदमी मर जाए। तो किस चीज का कंपैरिजन करेंगे आप? आपने शलवार कमीज का कंपैरिजन करना है, लेकिन किस चीज का कंपैरिजन? अब मुझे को देख के बताए ना बंदा ये कि फलां चीज का कंपैरिजन हम करेंगे। किसी भी फील्ड की बात की जाए, देखें वो आगे निकल चुके हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल जो अदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं। IMF की रिपोर्ट है कि हम जो हैं बहुत सी चीज़ों में, बल्कि इंडिया वालों की अगर बात की जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, IT में हमारे से आगे हैं। और कंपैरिजन देखें किस खूबसूरती के साथ बेवकूफ बनाते हैं। कहते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें, ओ खुदा का नाम हो, पैसे देने जाते हैं, चीजें खरीदने जाते हैं, आप पांव में रगड़ रगड़ के मांगने जाते हैं। एक कस्टमर का और मांगने वाले का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि मांगने वाले की दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। और हम बैगर्स हैं और हमारा कोई चॉइस नहीं है। देखिए जी, शहबाज शरीफ को जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, लेकिन उसकी बात बिल्कुल ठीक थी कि बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ये कौम IMF के लोन पे पलती है। ये इधर तक तो ठीक है कि बैगर कैन नॉट बी चूजर, ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन वो आगे जब IMF के लोन पे पलेंगे, ठीक है, तो इनको जो ना सारी बातें उनकी माननी पड़ेंगी। ठीक है। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा जनाब कि जब तक हम जो आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान वापस नहीं लेते, असल चीज़ें जो हैं वो तब तक ठीक नहीं हो सकती और हमें वो वापस लेना है। क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक पैगाम दिया है, एक मैसेज है जिसको कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है।
और उस मैसेज में, उस स्टेटमेंट में जो उन्होंने बात की है, वो बात की है पाकिस्तान के कुछ इलाकों के बारे में, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान। उन्होंने कहा कि हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है उसको लेना। जो ये इस वक्त उन्होंने बात की है, तो ये बहुत अलार्मिंग बात है। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। कोई बंदा इस मुल्क को वापस ट्रैक पे नहीं ला सकता, पीरियड। कि पाकिस्तान को जिधर ये लेके जा रहे हैं, अब मुझे खौफ है कि ये उस तरफ जा रहा है जिधर श्रीलंका पहुंच गया है। पाकिस्तान में वो कहते हैं, पाकिस्तान में अगर अमन होगा, खुशहाली होगी, सुकून होगा, ये फिर चीन की गोद में जाके बैठ जाएंगे। तो बेहतर यही है कि जहां अमन, खुशहाली और जीत ना हो। और थ्रेट कहां से? आपको इंडिया से दिलाया जाता है, हम हमें इंडिया से मरवाएंगे। जगमग नहीं कर रहा भारत, डगमग डगमग कर रहा है, डगमगा रही है। ये जो शाइन इनको नजर आती है, बेसिकली आग है, भारत जल रहा है। यानी ये लोग अपने मुल्क को अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं, बल्कि तबाह कर चुके हैं, तबाह कर चुके हैं। कितने पैसे उन्होंने कमाया मोदी साहब ने? $3 बिलियन में उनको अगर 25 निकाला जाए तो देखें, इस गुर्बत में जहां कोरोना ने पूरी दुनिया की इकानमी तबाह कर दी हो और मोदी जिगजैग करके इतना पैसा कमा जाए। हम एक बड़ी कौम नहीं बन सकते जब तक हम अपना कैरेक्टर ठीक ना करें। हम भी सादिक और अमीन ना बने, सच्चे और अमानतदार ना बने, इंसाफ करने वाले ना बने। मसीहा ने अजीबोगरीब बातें की हैं, अपनी न जाने कौन सी कारकर्दगी की बात कर रहे थे। रात 12 बजे के बाद जो कारकर्दगी होती है, यानी नींद में ख्वाब देखने की, अगर उस हिसाब से बात किया जाए तो आपने मंजूर वसान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नजर आया आपकी क्रिकेट कहां है? वेयर वी स्टैंड एंड वेयर अदर। और कोई कह रहा है फिक्र ना करें, इंडिया आपको बचाए। इंडिया यह करेगा 30 तारीख को अफ्रीका को हराएगा, और इंडिया क्या करेगा? हमारी जगह बल्ला पकड़ेगा और आ जाएगा। क्या करेगा? इंडिया क्या बचाएगा? ये बेशर्मों ने खुद कुछ नहीं करना। इंडिया इनको कैसे बचाएगा? इंडिया अगर हारता या जीतता साउथ अफ्रीका से, उसका अब क्या फर्क पड़ेगा? अगर साउथ अफ्रीका को इंडिया हरा भी देता है, वो बाकी दो टीमों को, इनको भी हराएगा साउथ अफ्रीका, और इनको भी हरा के वो आगे जाएगा, और इनको हरा के ही आगे जाना चाहिए। जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है, दे डोंट डिजर्व टू विन अगेंस्ट अ क्लास टीम लाइक साउथ अफ्रीका। वो तो हमने उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अच्छा करेंगे, वरना आप उनका कंपैरिजन कर लें। उनके बंदे सेंचुरियों पे सेंचुरियां मार रहे हैं। उस दिन यही बॉलिंग थी जिम्बाब्वे की, डी कॉक ने इनको इतना मारा, उसने कहा बस नहीं चल रहा था, वो 4 ओवरों में 60-70 करके साइड पे कर देता। वो तो बारिश आ गई तो उनका सत्यानाश हो गया, अनलकी थे। उसी बॉलिंग को, उसी ये नगारवा को उसने इतना फेंटा मारा, वो एक बॉलर को इतना मारा कि उन्होंने आज उसको बाहर ही बिठा दिया कि भाई तू बाहर ही बैठ जा। ये डी कॉक ने उस दिन अकेले बंदे ने इनकी शामत लेके आ गई, हमारी पूरी टीम को उन्होंने आगे लगा के रख दिया। ये हराएंगे साउथ अफ्रीका को, इनकी औकात है साउथ अफ्रीका को हराने वाली। उनकी बॉलिंग अटैक देखें आप, उनकी बैटिंग देखें, उनकी फील्डिंग देखें। अब ये हराएंगे साउथ अफ्रीका को। जिम्बाब्वे के सामने तो ये जीत नहीं सके। ओ भाई, साउथ अफ्रीका तक जाएंगे क्यों आप? पहले तो नीदरलैंड और बांग्लादेश है, उनको तो हरा के दिखाएं, फिर बातें करें यहां बैठ के।